अभी कल ही की तो बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह बोला कि समोसा और जलेबी दोनों सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट की जैसे वार्निंग दी जाती है, उस तरीके की वार्निंग अब समोसे और जलेबी के लिए भी सरकारी जितने विभाग हैं उसमें लगेगी। ये लोग डाइजेस्ट कर ही रहे थे कि अब एक और सरकारी रिपोर्ट आ गई है जो ये बताती है कि हिंदुस्तानी नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा नमक फांक रहे हैं। शहरों में ये लगभग दुगना है, जितने शरीर को चाहिए उसका दुगना आपकी खपत है, और गांव में भी जितनी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। ये स्टडी किसने की है और अगर हम लोग ज़्यादा नमक खाने लगे तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हंसी मजाक की बात तो है ही कि चीनी भी छोड़ दो, नमक भी छोड़ दो, फिर क्या खाएं। ये तो एक मजाक की बात ज़रूर होगी, लेकिन हर चीज़ एक पर्याप्त मात्रा में शरीर को चाहिए। आप उससे ज़्यादा देने लगेंगे तो समस्या शुरू हो जाएगी। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। अब भाई देखिए, नमक का तो ऐसा है, आप लोग जानते हैं कि चाहे मुहावरे हों कि मैंने इनका नमक खाया है, मैंने सो एंड सो का नमक खाया है, वहाँ से ले करके गालियाँ जिसमें नमक डैश 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 इस तरीके की गाली भी दी जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं वो अपने आप को देश का नमक बताती हैं। तो नमक की तो एक बहुत ख़ास भूमिका रही है। आप जानते हैं, स्कूल की बचपन की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते थे कि किस तरीके से लोगों को आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, गोइटर, और इस वजह से नमक में आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है और नमक खपत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आईसीएमआर और एनआईई दोनों ने मिल करके एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने ये पाया है कि हिंदुस्तानी जितनी उनको ज़रूरत है उससे दुगना नमक खा रहे हैं, और इससे अलग किस्म की अब समस्या पैदा हो रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें ये एजेंसीज कौन कौन सी हैं। आईसीएमआर का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसके अलावा एनआईई मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, NIE। इन दोनों की रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि इस देश में एक साइलेंट सॉल्ट कंजम्पशन एपिडेमिक है। ये मतलब धीरे धीरे एक महामारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, नमक से जो उत्पन्न होती है ऐसी महामारी, यानी कि सॉल्ट रिलेटेड एपिडेमिक। अब क्या इस रिपोर्ट ने पाया, आईसीएमआर और एनआईई की रिपोर्ट ने, इसने ये पाया, और ये बहुत हैरान करने वाली बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सुझाया है कि एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। इस रिपोर्ट ने क्या पाया कि अर्बन इंडियंस, यानी कि जो हिंदुस्तानी शहर में रहते हैं, वो 9.2 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नमक खा रहे हैं। चाहिए 5, शहरों में 9.2 ग्राम है, यानी कि जस्ट डबल। सोचिए, जिस चीज़ को शरीर को पचाने की ताकत 5 है, वहाँ अगर आप 10 के आसपास दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप शरीर से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। इतनी शरीर को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गांव देहात में वहाँ पर भी 5 ग्राम चाहिए एक दिन में। वहाँ लेकिन स्थिति इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि वहाँ का एवरेज 5.6 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नमक का है। आपने एक चीज़ तो हमेशा नोटिस की होगी, और वो ये कि शहरों के लोग, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे खाना हो, चाहे चीनी हो, चाहे नमक हो, गांव के लोगों के मुकाबले इन सारी चीज़ों की वजह से बीमारियां शहर वालों को घर ज़्यादा कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग बीमार नहीं होते हैं, लेकिन गांव में लोग जला डालते हैं, खपा डालते हैं। और इस रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि गांव में जो खपत हो रही है वो भी ज़्यादा है, लेकिन शहर जितनी ज़्यादा नहीं है।
हिंदुस्तान की ग्रामीण आबादी 5.6 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खा रही है नमक, और शहर में ये लगभग दुगना है, 9.2 है, 5 होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड तमाम डॉक्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं, होता क्या है कि अगर आप लो सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल नहीं करना शुरू करेंगे, हिंदुस्तानी खासतौर से जो ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आपने जल्दी से वो शुरू नहीं किया तो आप ये समझिए कि बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाएंगी अलग तरीके की। जैसे मैं आपको ये बता दूं, एक प्रॉमिसिंग टूल इन दिस एफर्ट is low sodium salt substitutes, blends where part of the sodium chloride is replaced with potassium and magnesium salts। ये शारन मुरली हैं, सीनियर साइंटिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिनका ये कहना है कि अगर आप इस तरीके से रिप्लेस कर दें, जैसे चीनी की अगर आपको बात कर दें, आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, एस्पार्टेन पीते हैं लोग चीनी की जगह, और लोग स्टेविया पीते हैं चीनी की जगह, ये कहने के लिए कि भाई ये चीनी का हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उतना ही मीठा मीठा हो गया और चीनी वाली समस्या भी नहीं हुई। बट द पॉइंट इज, एक प्रॉब्लम है और ज़्यादा खप रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको सबसे पहली बात तो अपनी नमक और चीनी की खपत सारे हिंदुस्तानियों को कम करनी पड़ेगी, चाहे आप शहर में हों चाहे गांव में हो। बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो उससे जुड़े हुए भी समस्याएं हैं, लेकिन ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या समस्याएं आ रही हैं आपको वो बता दें। ये स्टडी बताती है कि लेसर सोडियम कंजम्पशन हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड इंप्रूव्स ओवरऑल हार्ट हेल्थ, मेकिंग लो सोडियम ऑल्टरनेटिव्स अ मीनिंगफुल स्विच। ये उन्होंने एक बात बोली। इसका मतलब ये है कि तमाम लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत, हाइपरटेंशन की दिक्कत बढ़ गई है हाई सॉल्ट कंजम्पशन की वजह से। और ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए कि रह रहकर लोगों को परेशान कर ही रही है, चाहे चीनी हो, चाहे समोसा हो, ट्रांस फैट्स हों, और अब चाहे नमक हो। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं? इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर। 4 चीज़ों का सीधा सीधा कनेक्शन ज़्यादा नमक खा लेने से। तो इतना भी नमक मत खा लीजिए, देश का नमक मत खा लीजिए, अपने जो भी जिनके आप अनुयायी हैं, जिनसे आप मोहब्बत कर बैठे हैं, जिसमें आप ये कहते हैं सरदार मैंने आपका नमक खाया है। मुझे ऐसे लगता है आज की रेट में अगर शोले बनती तो गब्बर सिंह को बोलना पड़ता, सांबा को और बाकियों को, कि इतना मेरा नमक ना खाओ, हाइपरटेंशन ना हो जाए तुमको, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और किडनी डिसऑर्डर के मरीज़ हो जाओ। अच्छा, अब ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, घर में जो नमक की खपत है वो तो घर की ही है। आप जानते हैं कि वो एक लिमिटेड मात्रा में घर में खाना बनता है। घर में अगर हम लोग सब खाएं तो आप ये समझिए कि थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अब हम एक जनरेशन बन गए हैं, ब्लिंकिट, जोमाटो, स्विगी, जेप्टो और बाहर छोले भटूरे की दुकान, बेडमी पूड़ी की दुकान, इन सब चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं। हम बाहर खाते हैं, हम जब बाहर खाते हैं तो हम ग्रेवी वाला आइटम खाते हैं। इसमें से बहुत सारी ग्रेवी के आइटम जो हैं वो डीप फ्रोज़न होते हैं, फिर उसके बाद उसको फ्रिज में से, फ्रीज़र में से निकाल करके गर्म किया जाता है। अब ये इतने लंबे समय तक डीप फ्रोज़न ग्रेवी कैसे रहेगी? उसमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, उसमें तमाम तरीके के सॉल्ट डलते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपका खपत, जितनी आपको नमक चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कभी भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी उस तरीके का उत्पाद उठा करके देखिए, उसमें भी सोडियम की मात्रा बहुत हाई होती है। तो जब जब और जैसे जैसे इन सब चीज़ों की खपत हम बढ़ा रहे हैं, हम जाने अनजाने में ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा रहे हैं। और नमक का विकल्प अव्वल तो हमने अगर ढूंढना शुरू नहीं किया, या नमक की खपत अगर हमने कम नहीं की, तो एक तरफ तो वहाँ जलेबी बैन, जलेबी मुक्त भारत बनने की बात हो रही है, समोसा मुक्त भारत बनने की बात हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई, हम सब जानते हैं डीप फ्राई खराब है। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ रही है कि उससे मोटापा, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 2050 तक हम लोग सेकेंड मोस्ट ओबीज कंट्री हो जाएंगे।
डायबिटीज़ की कैपिटल हम लोग हैं ही, और अब नमक से रिलेटेड भी समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। तो अगली बार जब आप वो नमकीन का पैकेट खोलें, अगली बार जब आपका मन करे कि आओ यार ज़रा भुजिया खा लें, तो आप ज़रा सा रुक करके एक बार अपने आप से पूछें कि क्या आज मैंने ज़्यादा नमक तो नहीं खा लिया है। और अगर खा लिया है तो जैसे कि हमने मीठे के लिए बोला, क्योंकि चाहे ये सारी चीज़ें जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ चाहे मीठा हो, इसके शौकीन हम भी हैं, तो इसका एक सीधा सीधा तरीका है, एकदम से अगर आप कुछ छोड़ेंगे तो शरीर को क्रेविंग होगी, क्योंकि लत लगती है शरीर को। सिगरेट और शराब की तरह ही मीठे और नमकीन खाने की भी लत लगती है शरीर को। सो इस लत से दूर होने का तरीका, एक जो जितने तमाम डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, उनका ये कहना है कि यू वीन योर सेल्फ ऑफ। हफ्ते में आप 2 बार कीजिए, फिर हफ्ते में 1 बार कीजिए बहुत ज़्यादा हाई सोडियम वाला जो खाना है, या फिर बहुत तला भुना जो खाना है, या फिर मिठाई है। धीरे धीरे करके अगर आप कम करेंगे तो फिर एक टाइम आएगा कि आप अगर दोबारा खाना भी चाहते हैं तो शरीर को अच्छा नहीं लगेगा। हमारा शरीर भी आदी हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो अब ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी थी, इस वजह से हमने ये कार्यक्रम बना दिया। साइलेंट एपिडेमिक है ये, नमक महामारी की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।